टाइम्स मूवी का नाम डोंट ब्रीद है। इसमें तीन चोरों की कहानी बताई गई है कि कैसे वो एक घर में घुस जाते हैं फिर अपनी जान बचाने के लिए वो संघर्ष करते हैं। क्या वो चोरी कर पाएंगे? क्या वो तीनों जिंदा बचकर वापस आ पाएंगे? इस कहानी का नाम डोंट ब्रीद क्यों है? इन सब सवालों का जवाब हमें इसी मूवी में मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। मूवी की ओपनिंग एलेक्स, रॉकी एंड मनी से होती है। ये लोग छोटे मोटे चोर होते हैं। वो बड़े बड़े घरों में घुसते हैं और वहाँ से कीमती सामान चुराते हैं। वो चोरी भी उन्हीं घरों से करते हैं जिनके घर अलेक्स के पिता की सिक्योरिटी कंपनी में रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि अलेक्स के पास उन घरों की इंफॉर्मेशन होती है और अलेक्स को उन घरों की चाबी अपने घर में आसानी से मिल जाती थी। अब वो तीनों जिन्हें वो कीमती सामान बेचते थे, वो आदमी उन चीजों की कीमत कम कर देता है जिसके लिए उन्हें अब कम पैसे मिलते हैं। वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो अब कीमती चीजों की जगह पैसे चुराने लग जाओ। अब अगले सीन में एलेक्स मनी और रॉकी को एक एक्स आर्मी ऑफिसर नार्मन के बारे में बताता है, जिसकी एक बेटी थी जो सिंडी नामक औरत के हाथों एक्सीडेंट में मारी गई थी। और उसी वक्त नार्मन को सेटलमेंट के $3,000 मिले थे। पर ये सब सुनकर अलेक्स अपने पिता के डर से और ये सोचकर कि उसके पिता के ऊपर बात आ जाएगी, वो मना कर देता है। रॉकी अलेक्स को रोकती है, वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद रॉकी उसे मैसेज करती है कि ये लास्ट टाइम है, इसे कर लो मेरे लिए। अगले सीन में दिखाते हैं कि रॉकी अपने घर होती है। वहाँ उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। वो दोनों रॉकी से बहुत बुरी तरह बात करते हैं। रॉकी एक अच्छी जिंदगी की तलाश में अपनी छोटी बहन डिड्डी के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट होना चाहती है। तभी एलेक्स रॉकी को फोन पर मैसेज करता है कि मैं तैयार हूँ इस चोरी के लिए। उसके बाद रॉकी मनी और अलेक्स नार्मन के आस पड़ोस के घरों को देखने जाते हैं और वो वहाँ देखते हैं कि नार्मन के घर के अलावा वहाँ सब घर ही खाली होते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ उन्हें नार्मन दिखता है। वो गल्फ की लड़ाई में ब्लास्ट की वजह से ब्लाइंड हो गया होता है। तब उन्हें ये प्लान और आसान लगता है। अब रात हो गई होती है। वो नार्मन के घर के पास होते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ नार्मन का कुत्ता होता है। वो लोग उस डॉग को सुलाने वाली पिल्स दे देते हैं। उसके बाद वो फ्रंट डोर की तरफ आते हैं, जहाँ 4 ताले लगे होते हैं, जबकि उनके पास एक ही लॉक की चाबी होती है। वो बाकी डोर्स चेक करते हैं, पर वो सभी लॉक होते हैं। रॉकी बाथरूम की विंडो देखती है और वहाँ से अंदर चली जाती है और सिक्योरिटी सिस्टम खोलती है और फिर वो अलेक्स और मनी के लिए भी डोर खोलती है। अब किसी को कोई आवाज नहीं आए, इसलिए वो अपने स्लीपर्स उतार देती है। अब तीनों पैसे ढूंढना चालू कर देते हैं। पूरे घर में अलेक्स और रॉकी पैसे ढूंढ रहे होते हैं। मनी नार्मन के रूम में जाता है तो देखता है वहाँ नार्मन अपनी बेटी की वीडियो को टीवी पर चलाकर सो रहा होता है। वो वहाँ जाकर स्लीपिंग गैस की बोतल रख देता है और खुद वहाँ से वापस आ जाता है। और फिर वो तीनों एक लॉक्ड डोर के पास आते हैं। उन्हें लगता है पैसे किसी रूम में हैं। वो तीनों बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी मनी उस लॉक को खोलने के लिए दरवाजे पर शूट कर देता है। पर ये सब देखकर अलेक्स कहता है कि उसे नहीं पता था कि उनके पास गन है। अब वो उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि डकैती में चोरों के पास होने से मकान मालिक के पास चोरों को मारने का कानूनी हक होता है। अलेक्स बाहर गेट के पास होता है। अब नॉर्मन उठ चुका होता है जब मनी नार्मन के पास उठकर आने लगता है। मनी शराबी होने की और गलती से घर में दाखिल होने की एक्टिंग करता है। पर जब नार्मन के पैरों में एक टूटा हुआ लॉक आता है तो वो उसे गन दिखाकर डराने की कोशिश करता है। नार्मन देख नहीं सकता था, पर वो एक एक्स आर्मी पर्सन था। तो वो अचानक से मनी के हाथों से गन पकड़ने की कोशिश करता है और पूछता है उसके साथ और कितने लोग हैं। अब मनी को लगता है कि अगर वो नार्मन को कहेगा कि वो अकेला है तो शायद वो उसे छोड़ दे, पर नार्मन उसके मुंह में गोली चला देता है और वो मर जाता है। और वही मनी ये सब देख चुकी होती है। वो भी डर जाती और रोती हुई अलमारी में छुप जाती है। और वही एलेक्स बाथरूम में खड़े हुए ये सब देखता है कि कैसे नॉर्मन लॉक कर रहा है और उसने बाथरूम की विंडो भी लॉक कर दी होती है। और ये सब हो जाने के बाद नार्मन आता है और रॉकी, जो अभी अलमारी में छुपी होती है, के सामने सेफ का पासवर्ड डालता है। नार्मन अपनी तसल्ली के लिए सेफ चेक करता है और फिर चला जाता है।
नॉर्मन के जाने के बाद एलेक्स रॉकी के पास आता है और वहां से निकलने के लिए कहता है, पर रॉकी, जिसे अब सेफ का पासवर्ड पता चल गया है, वो सेफ ओपन करती है और $1 मिलियन अपने बैग में रख लेती है। पर एलेक्स कहता है, यहाँ से जाने के लिए हमें बेसमेंट वाला डोर खोलना होगा। जब वो बेसमेंट के दरवाजे से निकल रहे होते हैं, तो नॉर्मन भी वहीं से निकल रहा होता है। वो दोनों जा ही रहे होते हैं, तो वो नॉर्मन को देखते हैं। वो उनके पीछे टूल बॉक्स उठाए अपने रूम में जा ही रहा होता है, पर तभी उसे कोई स्मेल आती है। फिर वो देखता है कि वहाँ किसी के शूज है। नॉर्मन काफी हैरान होकर अपना सेफ चेक करता है, पर वो खाली होता है। और यहाँ दूसरी तरफ एलेक्स और रॉकी नीचे जा रहे होते हैं, तो लाइट चलने के बाद उन्हें वहाँ एक लड़की बंधी हुई दिखती है। एलेक्स कहता है, यहाँ से चलो, पर रॉकी उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। उसके पास जाने पर पता चलता है वो वही लेडी सिंडी है जिसने नॉर्मन की बेटी को मारा था। जब सिंडी थोड़ा हिलती है, तो उससे जुड़ी हुई बेल नॉर्मन के पास रिंग होती है, पर एलेक्स और रॉकी इस बात से बेखबर होते हैं। सिंडी इशारा करके उन्हें कीज बताती है, कहाँ है। वो वहां से कीज उठाकर उसे बाहर लेकर आते हैं। अब वहां से आगे बढ़ने के लिए वो जैसे ही डोर खोलते हैं, डोर के दूसरी तरफ नॉर्मन होता है। वो बहुत सारी गोलियां चलाता है गन से, पर वो गोली सिंडी को लग जाती है और वो मर जाती है। और नॉर्मन उसके पास मेरी बेटी कहते हुए रोता है। नॉर्मन दरवाजा बंद कर देता है और वो रॉकी और एलेक्स को ढूंढने लगता है। अब उसको कीज में फ्रंट डोर की कीज भी मिलती है और वो रॉकी को भागने के लिए ऊपर जाने के लिए कहता है। जब वो दोनों बेसमेंट से डोर की तरफ जा रहे होते हैं, तो नॉर्मन लाइट्स बंद कर देता है और उन पर अटैक कर देता है। अब एलेक्स और रॉकी अलग हो जाते हैं और वो आवाज न निकालने की कोशिश करते हैं। अंधेरे की वजह से रॉकी गलती से नॉर्मन को हाथ लगाने लगती है, तो एलेक्स थोड़ी आवाज सी करता है। अब नॉर्मन शेल्व्स के बीच में से पकड़ने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उसे धक्का देकर दूर गिरा देते हैं और रॉकी को लेकर चला जाता है। जैसे ही वो दोनों ऊपर जाते हैं, वो देखते हैं कि डॉग ऊपर खड़ा है और वो जाग गया है। एलेक्स रॉकी को कहता है, फ्रंट डोर की कीज ट्राई करो, और खुद डॉग को सहलाने लग जाता है। लेकिन तभी बेसमेंट का दूर नॉर्मन के आने से आवाज करता है, तो शांत खड़ा डॉग भागकर उनके पीछे पड़ जाता है। अब वो भागकर ऊपर जाते हैं और नॉर्मन की बेटी के रूम में चले जाते हैं। अब सारी विंडोज बंद होती है, तो एलेक्स रॉकी को विंडो में छुपा देता है और खुद डोर के पीछे छुप जाता है। फिर नॉर्मन गन से डोर पर शूट करता है, तो डॉग आ जाता है और वो एलेक्स पर अटैक करता है। एलेक्स विंडो पर गिर जाता है और यहाँ डॉग पीछे वेंट्स में चला जाता है। एलेक्स की आंख बेहोशी की हालत के बाद खुलती है। तभी नॉर्मन उस पर गन पॉइंट करे खड़ा होता है। वो उसकी आहट की वजह से शूट करता ही है कि एलेक्स अंदर गिर जाता है। अब एलेक्स उस रूम में पहुंचता है जहां मनी की बॉडी होती है। तभी एलेक्स की सांस की आवाज आने पर नॉर्मन उसके पीछे आता है। एलेक्स उसके ऊपर टूल्स से अटैक करता है, पर नॉर्मन टूल्स दूर फेंकता है और एलेक्स को इंजर्ड कर देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि नॉर्मन एलेक्स को बहुत बुरी तरह मारता है और दूसरी तरफ डॉग से बचते हुए रॉकी ऊपर से नीचे गिरती है। तभी नॉर्मन उसे दूसरे वेंट से निकालता है और मारकर बेहोश कर देता है। और अब सुबह हो गई होती है, तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है जहां सामने नॉर्मन बैठा हुआ होता है और वो कहता है, सिंडी ने उसकी बेटी को मारा था, पर उसने इसे कबूला नहीं था। तभी नॉर्मन ने उसे कहा कि वही उसे बेटी देगी। नॉर्मन ने उसे 7 इंजेक्शन देकर प्रेग्नेंट किया था और तुम दोनों ने, यानी एलेक्स और रॉकी ने, उसके बच्चे को मार दिया। तभी बेसमेंट के ऊपर हम देखते हैं कि एलेक्स अभी भी जिंदा है और स्पियर्स एलेक्स की जगह मनी की बॉडी में लग गए थे। अब एलेक्स हथौड़ी उठाता है और नॉर्मन के कुत्ते को एक रूम में बंद कर देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नॉर्मन ने सिंडी की बॉडी को एक बड़े मेटेलिक एसिड से भरे हुए टैंक में डाला हुआ होता है और उसे फ्लोर के अंदर दबाया हुआ होता है। नॉर्मन बच्चे के लिए बहुत उतावला होता है, तो अब वो रॉकी की बॉडी में अपना सीरम इंजेक्ट करके उसे प्रेग्नेंट करना चाहता है। वो ये करने जा ही रहा होता है कि एलेक्स आ जाता है
और वो नॉर्मन को हथौड़ा मारकर जख्मी हालत में देता है और नॉर्मन के हाथ बांधता है और पैसे और सिक्योरिटी रिमोट लिए एलेक्स और रॉकी वहां से चले जाते हैं। और यहाँ एलेक्स फ्रंट डोर के पास आकर दरवाजा खोलता है। तभी वहां से खुद को फ्री कराकर नॉर्मन उसे शूट कर देता है और यहाँ एलेक्स मर जाता है। और दूसरी तरफ रॉकी घर से भागने लगती है। तभी नॉर्मन का कुत्ता उसका पीछा करता है उससे बचने के लिए। तभी रॉकी वो पैसों से भरा हुआ बैग भागते हुए छोड़ देती है और फिर कुत्ते को ट्रैप में फंसाने के लिए डोर खोलती है और खुद भी उसमें आ जाती है। फिर जैसे ही डॉग आता है वो बाहर आ जाती है। अब डॉग अंदर ही रह जाता है। यहाँ नॉर्मन उसके पीछे होता है और उसे खींच कर उठाता है और अंदर कमरे में लाकर फेंक देता है। वो जब अंदर होती है अब वो नीचे जमीन पर लेटी हुई अपना लेडी बग का टैटू देख रही होती है। तभी वो अलेक्स के हाथ में पकड़ा हुआ सिक्योरिटी रिमोट देख लेती है। अब वो नॉर्मन का डोर लॉक कर देती है और वो सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर देती है ताकि नॉर्मन उसकी आहट को सुन नहीं पाए। और फिर वो गन चलाती हुई नॉर्मन को मार देती है टूल से। अब जैसे ही अलार्म बंद होते हैं उसकी अपनी ही गन से मारकर बेसमेंट में गिरा देती है। अब रॉकी उसे मरा समझकर पुलिस के आने से पहले बैग पकड़कर निकल जाती है। अब अगले सीन में हम रॉकी को स्टेशन में देखते हैं अपनी बहन डिड्डी के साथ। वहां न्यूज से उसे पता चलता है कि नॉर्मन जिंदा है और वो हॉस्पिटल में है। वो यह देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसने पुलिस को ये बताया था कि उसके घर आए दो लोगों को उसने खुद के बचाव में मारा है और उसने कोई चोरी हो जाने की बात भी नहीं बताई और किसी के सामने नहीं रॉकी का जिक्र किया। तो ये सुनकर रॉकी ने राहत की सांस ली और इसी हैप्पी नोट के साथ मूवी डोंट ब्रीथ एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको मूवी समझ आई होगी। और जैसे कि मैंने आपको मूवी के स्टार्टिंग में कुछ सवालों के साथ छोड़ा था तो अब इस मूवी का नाम डोंट ब्रीथ क्यों है ये मैं आपको अब बताती हूँ। जैसे कि पूरी मूवी में हम देख रहे थे कि नॉर्मन ब्लाइंड होते हुए भी सब फील कर लेता है। वो आटे भी सुन लेता है। किसी को अगर उससे अपनी जान बचानी है तो उससे यहाँ तक अपनी सांसों को भी रोक कर चलना होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसी वजह से मूवी का टाइटल यह रहा होगा। और अगर मूवी के एंड में आप लोग सरप्राइज्ड हो रहे थे कि नॉर्मन ने पुलिस को कुछ क्यों नहीं बताया होगा, उसके शायद दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि अगर वो बताता तो शायद उसने जो सिंडी को किडनैप किया हुआ था वो राज भी खुल जाता। और दूसरा ये हो सकता है कि अब उसने वो पैसे अपनी बेटी के लिए ही बचाए होंगे, अब वो ही नहीं रही तो उसने कुछ राज राज ही रहने दिए।